सुहागरात के दिन एक महिला अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट के वहां से फुर हो जाती है। जब लड़का चीखता है, चिल्लाता है, तो उसके घर में बहुत सारे लोग आते हैं। आने के बाद फौरन उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या था वजह, और जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो वजह सामने आता है दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कहीं कुछ हो ना जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा, ताकि इस तरीका का घटना होने से पहले आप बच सके। तो दोस्तों, ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जहां अलीपुर एक इलाका पड़ती है। इसी इलाका में जो है एक लड़का चंद्रवीर, जो 25 साल उम्र होती है, इसका शादी आज से 4 महीना पहले 29 अप्रैल को होती है। 29 अप्रैल को शादी होता है और शादी के 4 महीना बाद जो है पत्नी इसका प्राइवेट पार्ट काट देता है। क्या है कि जब प्राइवेट पार्ट काट देता है तो ये जो है इसको फौरन से हॉस्पिटल में, एक प्रभा हॉस्पिटल होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहीं भर्ती कराया जाता है। उसका प्राइवेट पार्ट जो है कट के बिल्कुल से अलग हो जाती है। उसका जो गार्जियन होता है, मम्मी पापा, वो प्राइवेट पार्ट लेके साथ ही उस चंद्रवीर को लेके हॉस्पिटल में लेके जाता है और भर्ती कराता है। तो डॉक्टर जो है कैसे भी करके उसका जो है प्राइवेट पार्ट जोड़ देता है। अब देखा जाएगा कि प्राइवेट पार्ट काम करेगी कि नहीं करेगी। तो जो पुलिस है, वो पुलिस वहीं मौके पे हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद चंद्रवीर से जब पूछताछ होता है तो चंद्रवीर बताता है कि जब से शादी हुई है तब से मेरा सुहाग रात ही नहीं मनी है। जब भी मैं अपने दुल्हन के पास जाता था तो मेरी जो दुल्हन है वो बोलती थी आज नहीं, कभी और करेंगे, अभी मन नहीं है, जब मेरा मन होगा तब हम बता देंगे। इस तरीक़ा से जो है मेरी दुल्हन बार-बार टालते रहती थी, क्योंकि मैं ही सब उसे देता था, जितना भी सामान वग़ैरह होता है, ए टू ज़ेड उसकी माँगें मैं पूरा कर रहा था। लेकिन वो जो है मेरे साथ सुहागरात मनाने से इनकार कर रही थी, कतरा रही थी। आखिर कैसे-कैसे क्या हुआ, जब वो बताता है कि जब मैं एक दिन सोचा कि आज जो है मुझे कैसे भी करके सुहागरात मनाना ही है, अर्श पे या फर्श पे आज रहेंगे, ये सोच के वो जाता है सुहागरात मनाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो महिला है वो लड़ने झगड़ने लगती है, तो चंद्रवीर जो होता है 1-2 झापड़ उसे मारता है। मारने के बाद जो है वो महिला, जिसका नाम होता है अंजलि, 24 साल उम्र थी, तो अंजलि जो है रेडी हो जाती है 1-2 झापड़ खाने के बाद। तो बोलती है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से। जब वो वॉशरूम गई तो मेरा जो जिलेट कार्ड, बड़ा जो ब्लेड था रखा हुआ, रेज़र, उसमें से वो ब्लेड निकाल लेती है और ब्लेड निकाल के आती है। आने के बाद हमें बोलती है कि लाइट बंद कर दो, तब जाके कुछ काम होगी। जब हम लाइट बंद कर देते हैं, अपने बेड पे कपड़ा उतार के जाते हैं, उसके बाद जो है वो मेरा प्राइवेट पार्ट पकड़ती है और ब्लेड से जोरदार एकदम पूरा फ़ोर्स लगा के वो काट देती है मेरा प्राइवेट पार्ट। उसके बाद जो है वो वहाँ से रूम खोल के भाग जाती है। जब हम चीखने-चिल्लाने लगते हैं तो मेरे घर वाले आता है, मेरे मम्मी-पापा, और मुझे और मेरा प्राइवेट पार्ट को लाके यहाँ भर्ती करता है। जिसके बाद जो है डॉक्टर मेरा प्राइवेट पार्ट को 8 टाँके लगा के जोड़ा है। जिसके बाद जो है पुलिस खोज-पड़ताल कर रही है अंजलि का। जब अंजलि मिलती है तो अंजलि से पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ? तूने इसे क्यों इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया? तो अंजलि बताती है कि मेरा जो शादी है वो मेरे मर्ज़ी के खिलाफ़ हुआ है। मैंने अपने घर में बताया था कि मैं किसी लड़के से प्यार करता हूँ, मुझे उसी से शादी करना है, लेकिन हमारे घर वाला नहीं माना, जिसकी वजह से जो है हमें इस तरीक़ा का कदम उठाना पड़ा। हमें मन था कि हम उसी लड़के से शादी करें, जिसके बाद जो है किसी ने नहीं माना तो हमें इसी से हार ही हार के शादी करना पड़ा। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो हम अपने बॉयफ्रेंड को वचन दिया था कि मैं कहीं भी रहूँ, लेकिन बॉडी किसी को टच नहीं करने देंगे। दिल भी तुम्हारा है, बॉडी भी तुम्हारा है, और तुम ही टच कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई टच नहीं करेगा। अगर कोई टच किया तो उसके साथ जो है हम क्या से क्या नहीं कर देते। जिसकी वजह से जो है हम इसे बोल रहे थे कि मेरा मन नहीं है, मैं जो है संबंध नहीं बनाऊँगी। जिसके बाद जो है ये ज़ोर करने लगा, इसीलिए मैंने इस तरीक़े का कांड किया। अब जो है पुलिस फ़िलहाल उसे
जेल में बंद कर देती है। और आप लोगों के लिए मैं कहूँ तो कभी भी लड़की से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि जो शादी कर रहे हो ये अपने मर्जी से कर रहे हो या फिर दबाव में आके कर रहे हो, क्योंकि दबाव में आया हुआ शादी अक्सर जो है एक दूसरे का जान ले रहा है। अभी जिस तरीका से आपने राजा रघुवंशी का केस सुना होगा, जो हनीमून पे ले गया था और वहाँ से वो गायब हो गया, उसी को वहीं से धक्का मार के फेंक दिया। ऐसे ही आप सुने होंगे जो नीले ड्रम वाला केस, कि नीले ड्रम में अपने पति को पैक कर दिया। आए दिन अक्सर ऐसा केस आते रहता है बहुत तरीका का। इसीलिए कभी भी शादी कर रहे हैं तो शादी करते टाइम जरूर पूछ लीजिएगा उस लड़की से, देखा सुनी के टाइम, कि तुम जो शादी कर रहे हो अपने मर्जी से कर रहे हो ना, किसी के दबाव में तो नहीं कर रहे हो? अगर दबाव में कर रहे हो तो फिर बताओ, हम अपने हिसाब से हम बोल देंगे कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हमें नहीं करना है। ये बात जरूर से पूछ लीजिएगा, नहीं तो कहीं आपके साथ भी इस तरीका का इंसिडेंट ना हो जाए। बाकी आप क्या कहना चाह रहे हैं इस घटना को लेकर, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।